वेलकम गाइज, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने ब्लॉग में मैं एक सेक्टर 150 का वन ऑफ द प्रीमियम प्रॉपर्टी, लग्जरी से लेकर प्रीमियम तक सारा कुछ आप कह सकते हैं, प्रेस्टीज बोगनवेलिया, उसका मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। चूँकि प्रोजेक्ट अभी ये लॉन्च में नहीं आया है, प्री लॉन्च में है। रेरा अप्लाई किया हुआ है, अभी तक रेरा नंबर भी नहीं आया हुआ है टिल अप्रैल 2021। तो इसका बट एक में डेवलपर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि डेवलपर ने अभी तक कहाँ कहाँ काम किया हुआ, वर्किंग बेस किस लोकेलिटी का है, वो सारी चीज़ें आपको मैं अपने इस ब्लॉग में कवर कर देता हूँ। सो डेट अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, आज के डेट में क्या है कि नंबर ऑफ़ कस्टमर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि अगर वो किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपर में वो पैसे लगाएं तो एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए डेवलपर का। सो डेट वो एक बिलीव कर सके कि जो डेवलपर है उनकी प्रॉपर्टी को हैंड ओवर ऑन पोजेशन, मतलब ऑन टाइम में डिलीवरी कर देगा। तो ये एक थोड़ा सा सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आज के नोएडा मार्केट की ही है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कोई पैसे नहीं लगाना चाहता। डेवलपर की बात करूँ तो डेवलपर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी तक इन्होंने मैक्सिमम जो काम किया हो बेंगलोर में ही काम किया हुआ है। तो बेंगलोर में से कंपनी है, लास्ट जो रियल एस्टेट में इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 30 से 35 साल का रहा है। इसमें इन्होंने कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के दोनों प्रॉपर्टी इन्होंने अभी तक डिलीवर्ड करी हुई है। लोकेशन की बात कर लो कि कहाँ कहाँ इस डेवलपर ने काम किया हुआ, तो पहला जो लोकेशन आता है बेंगलोर। नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टी मतलब मोर देन 30 के आसपास की आपकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं जो बेंगलोर में इन्होंने डिलीवर किया हो या फिर इनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो। उसके अलावा बेंगलोर के अलावा चेन्नई, मैंगलोर, हैदराबाद, गोवा, मुंबई और नोएडा तो ये जो 6 से 7 जो सिटीज़ मैंने बताई, इसमें इनकी प्रॉपर्टी या तो डिलीवर्ड है या फिर डिलीवर्ड होने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी है। तो ये 6 से 7 सिटीज़ में इन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है। दूसरा, एक बिल्डर की सबसे बड़ी एडवांटेज मैं बता दूं कि आज तक कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हुई है जो इनकी अभी तक डिले हुई हो। डिले इन द सेंस आज के नोएडा के मार्केट का सबसे बड़ी जो कह सकते हैं बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी डेवलपर हो साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के आसपास का डिले करता ही करता है। बट प्रेस्टीज इस मामले में थोड़ा सा बेटर है कि अभी तक ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी में इन्होंने ऐसा कोई खासा डिले नहीं किया ताकि कोई निगेटिव इम्पैक्ट जाए मार्केट्स में लोगों के ऊपर कि बिल्डर ने इस तरह का डिले वगैरह किया हुआ है। अब एक तो ये हुआ कि कोई भी कस्टमर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख रहा हो, चाहे वो नोएडा की बात करूँ, चाहे वो ग्रेटर नोएडा की बात करूँ, अगर इस लोकेलिटी में पूरे नोएडा रीजन में अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है, फिर रहने के लिए देख रहा हो, तो एक प्रेस्टीज बोगनवेलिया जो है एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। उसके पीछे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सारी जो पॉइंट्स मैं आपको कवर कर देता हूँ। प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी आपको मैं दे दूँगा कि अभी क्या क्या चीज़ें वो इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो अब मैं पेमेंट प्लान एंड प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ कि प्रीमियम डेवलपर अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो नॉर्मली लोगों को पता होता है कि अपने हायर रेंज पे ही प्रोजेक्ट लॉन्चिंग होगी। बट एक 150 का जो एवरेज पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं 5500 से 6000 के भी आसपास में जाता है। तो 5500 से 6000 का एक एवरेज कॉस्टिंग होगी आपके पूरे 150 का। बट प्रेस्टीज की जो लॉन्चिंग होगी वो कहीं ना कहीं 6000 से 7000 के बीच में होगी। दैट वुड बी ऑल इंक्लूसिव। ये हमारा इन्फॉर्मेशन है जो हमें अभी तक एक टेंटेटिव मिला हुआ है। बाकी जिस दिन आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, जिस दिन आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन मतलब बिल्डर साइड से मिलेगा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ की क्लैरिटी पहले मिल जाएगी। तो पेमेंट प्लान और प्राइसिंग टोटली जो डिपेंड करता है, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने पेमेंट प्लान कुछ अट्रैक्टिव सा लिया हो, जैसे अभी के रेट में जो पेमेंट प्लान स्टार्टिंग यूनिट्स के लिए चल रहा था वो 20/80 का था। इट मीन्स 20% नाउ एंड 80% यू हैव टू पे ऑन पोजेशन। और उसके बाद फिर नॉर्मल एक सेल भी प्लान आया। तो ऐसे करके 3 से 4 पेमेंट प्लान बिल्डर ने निकाले हुए हैं। तो इट्स योर कॉल कि आपको किस पेमेंट प्लान में जाना है, 20/80 के प्लान में जाना है, नॉर्मल CLP प्लान में जाना है और समथिंग एल्स, कुछ अदर भी प्लान भी कुछ आपके लिए कंसीडर कर सकते हैं। इट्स अप टू कस्टमर कि वो किस प्लान में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन अप्रूवल्स की बिल्डर अपनी साइड से क्या आपको पेमेंट प्लान का अप्रूवल देता है। तो एक नॉर्मली जो कॉस्ट जाएगी वो 6000 से लेकर 7000 पर स्क्वायर फीट के बीच में जाएगी। डैट वुड बी ऑल इंक्लूसिव। और साइज़ में मैंने आपको बता दिए क्या क्या साइज़ दे दिए। पेमेंट प्लान भी मैंने बता दिया कि 20/80 सबसे इनिशियल था। उसके बाद आपका नॉर्मल CLP, उसके बाद फिर 3 से 4 अलग अलग पेमेंट प्लान दे सकते हैं। और कुछ वैसा CLP प्लान भी दे सकते हैं जो थोड़ा रिलैक्सेबल हो। नॉर्मली जो आपको टाइम 3 महीने 4 महीने मिलता है उसको 4, 5 से 6 महीने भी कर सकते हैं। बट डैट इज़ ऑन अप्रूवल, सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। एक बार अप्रूवल की कॉल जाएगा, मिल जाता है तो शायद आपको और भी अच्छा प्लान ऑफ़र कर सकते हैं। तो आज के रेट में अगर कोई कस्टमर ये चाहता है कि आप अपनी प्रेफरेंस दे दे प्रेस्टीज के लिए, तो आप चेक्स दे सकते हैं
अनडेटेड चेक होगा, कोई चेक अभी बैंक नहीं हो रहा है जब तक रेरा नंबर नहीं आ रहा है। जिस दिन रेरा नंबर आएगा उस दिन आपको वापस साइट पर बुलाकर, अभी सैम्पल फ्लैट भी रेडी हो रहा है। कमिंग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के आसपास में जो सैम्पल फ्लैट है वो पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। तो कमिंग 1 से 2 हफ्ते में फिर आपको साइट पर बुलाया जाएगा, आपको सैम्पल फ्लैट दिखाया जाएगा, आपको पेमेंट प्लान, प्राइसिंग, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। एंड इफ़ यू ओपन डैट तो तभी आपका ये चेक वगैरह जो भी होगा सारा का सारा बैंकेबल होगा। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी। अपनी फ्लोर की प्रायोरिटी लिखकर, अपनी फेसिंग की प्रायोरिटी लिखकर, ये सारी चीज़ें लिखकर आप उसमें एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं। सो डेट जिस दिन रेरा नंबर आएगा उस दिन आपको सारी चीज़ें बुलाकर, दिखाकर और उसके हिसाब से वो नेक्स्ट फॉर्मेलिटीज़ को आगे प्रोसीड करें। तो मेरे हिसाब से सबसे एक अच्छा ऑप्शन जो पूरे 150 में इन फ्यूचर अगले 3 से 4 साल 5 साल में जो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल इन द सेंस कि एक आपका ऐसे डेवलपर में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हो, कहीं से कोई रिव्यूज़ नहीं हो किसी भी एंगल से, चाहे वो 150 की बात करूँ, चाहे वो बेंगलोर की बात करूँ, चाहे वो चेन्नई की बात करूँ। आज तक डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि इसने प्रॉपर्टी अभी तक डिले करी हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दें तो काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ और उसमें यूनिट्स की प्रेफरेंस एंड ऑल सारा कुछ आपको चेक पे मेंशन करना होगा, अनडेटेड चेक होगा। बाकी जिस दिन सारी चीज़ें क्लैरिटी आ जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें हम प्रोसीड करेंगे। प्रेस्टीज ने अभी तक जितने भी लोकेशन में ऑलरेडी काम किया हुआ है वो सारी चीज़ें कुछ एक प्रोजेक्ट के जो डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन है, कुछ मैं अपने वीडियोस में आपको साथ शेयर कर देता हूँ। एक बार आप देख सकते हैं कि बेंगलोर में इन्होंने कैसे कैसे प्रोजेक्ट को हैंडओवर किया हुआ है, चेन्नई में कैसे कैसे प्रोजेक्ट को हैंडओवर किया हुआ है, गोवा की प्लानिंग क्या है, मुंबई की प्लानिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मैं कुछ पिक्चर्स के जरिए आपको दिखा देता हूँ। सो डेट आपको भी आइडिया लग जाए कि बिल्डर ने अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ हैंडओवर की हुई है, चाहे वो हाई राइज हो चाहे वो लो राइज हो, तो जैसी प्रॉपर्टी हैंडओवर की हुई हो एक थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि उनका बनाने का लेवल क्या है। लाइक वो केवल लग्जरी बनाते हैं, अफोर्डेबल बनाते हैं और या फिर वो मिक्स बनाते हैं। वैसे जो एक रफली मैं बता दूं कि बेंगलोर बेस में इन्होंने नंबर ऑफ जो प्रॉपर्टी में काम किया हुआ है, इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। तो ऐसा नहीं कि ये बिल्डर ने केवल लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी ही अभी तक हैंडओवर की है। कुछ मिडिल सेगमेंट की भी प्रॉपर्टी है जहाँ पर 4,000 5,000 पर स्क्वायर फीट से भी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है। कुछ वैसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर 8 से 10,000 तक की भी कॉस्टिंग जाती है। तो प्रेस्टीज जो है वो प्रीमियम प्रॉपर्टी है, प्रीमियम डेवलपर है, लग्जरी डेवलपर अपार्टमेंट्स वगैरह बनाते हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर इन्होंने जो प्रोजेक्ट लेकर आए वो अपने आप में लग्जरी हो। बट हाँ, जो 150 की डेवलपर्स की वर्किंग है, जो 150 में डेवलपर काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कुछ एक डेवलपर है जो कहीं ना कहीं वाकई लग्जरी और अच्छे सेगमेंट्स की प्रॉपर्टी बनाते हैं। जैसे गोदरेज हो गया, प्रेस्टीज हो गया, मैक्स हो गया, ये अपने आप में अच्छे डेवलपर से माने जाते हैं 150 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अपने मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में न्यू ब्लॉग के साथ मिलता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो जो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And for any information you can call me directly. Number I have already mentioned in description. Thank you and take care.